स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, क्वांटम संख्या का बेसिक क्या होता है, क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है, यही सबसे पहले जानना ज़रूरी है। देखो, क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति का हमें पता चलता है। इसके साथ साथ हमें कोष, उपकोष, एनर्जी लेवल जिसे कोष यानी एनर्जी लेवल जिसे बोल सकते हैं, उपकोष होता है, इनकी भी हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आज हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखना आप क्वांटम संख्या। तो यहाँ लिखना क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या इंग्लिश में लिखना क्वांटम नंबर। इस क्वांटम संख्या से, क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यह लिखना परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा कोष, उपकोष, कक्षक आदि की जानकारी मिलती है। यानी ऐसे नंबर, ऐसे संख्या जिनसे हमें परमाणु की एग्जैक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कोष, उपकोष, कक्षक आदि की जानकारी मिलती है। तो उन नंबरों को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हो गया। आगे देखना, सबसे पहले इसको एक हम डायग्राम के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखना, सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है। इस तरीके से एक, सभी जानते हैं ये क्या है, नाभिक। नाभिक के देखो चारों ओर क्या होते हैं, इस तरीके से कोष होते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं कि बनाना, हमारे पास नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार जो गोले बनाए हैं, जो गोला वर्ताकार जो आकृति, गोलाकार आकृति, इन्हें बोला जाता है कोष। इस तरीके से तो देखना, ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नाभिक, न्यूक्लियस। और बाहर देखो, बाहर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो सारे, ये जितने भी हैं सारे के सारे इस तरीके से, ये इन्हें बोला जाता है कोष या सेल या ऊर्जा स्तर, इनको बोलते हैं। देखो, नाभिक के बाहर जो है, इसको नंबरिंग दी जाती है n=1, इससे बाहर है, इसे n=2 दिया जाता है। इस कोष को नंबर दिया जाता है n=3 और इस कोष को नंबर दिया जाता है n=4। फिर से सुनना, ये हमारे पास नाभिक है। नाभिक के चारों ओर ये गोलाकार जो आकृति मैंने बनाई है, इन्हें बोला जाता है कोष या सेल, ऊर्जा स्तर इनको बोलते हैं। इनके लिए जो पहला हमारे पास जो कोष है, जो नाभिक के चारों ओर, इसमें इसके लिए n की वैल्यू होती है 1, उससे आगे n की वैल्यू 2, उससे आगे n की वैल्यू 3 होती है, इसके लिए n की वैल्यू 4 होती है। तो अब देखना आगे, तो ये हो गया। यहाँ से इसी वैल्यू को, इसको अपन बोल सकते हैं के सेल, इसे अपन L और M, N सेल भी। यदि n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए के सेल होगा, n की वैल्यू यदि 2 है तो L सेल, और n की वैल्यू 3 है तो M सेल होगा, और n की वैल्यू 4 है तो N सेल होगा। ये तो हमने बात कर ली कोष के बारे में। इसके बाद देखो, इन्हीं कोषों के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ देखो ये जो कोष हैं, इन्हीं कोषों में पाए जाते हैं उपकोष। इनमें क्या पाए जाएंगे, उपकोष पाए जाएंगे। देखो कौन, देखो इसी कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें पाया जाता है S उपकोष, इसमें पाया जाता है P उपकोष, इसमें D और इसमें
एफ उपकोष पाया जाता है। तो देखो एस उपकोष के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0 होती है, और एल की वैल्यू यदि अपन बात करें द्विविगंशी क्वांटम संख्या एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। पी उपकोष के लिए जो एल का मान होता है वो होता है 0 से 0 और 1, और डी उपकोष के लिए होता है एल का मान 0, 1 और 2, और एफ उपकोष के लिए एल का मान होता है 0, 1, 2, 3। तो देखो यहाँ उपकोष होगा एस, यहाँ होगा एस और पी, और यहाँ होगा एस पी डी, और बाहर होगा एस पी डी एफ। एक बार फिर से सुनना, यदि एल की वैल्यू 0 है इस उपकोष के लिए, एल की वैल्यू 0 होगी तो इसके लिए एस उपकोष होगा। आगे चलते हैं, यदि एल की वैल्यू 0 और 1 है तो इसके लिए उपकोष होगा एस और पी। यदि एल की वैल्यू 0, 1, 2 है तो इसके लिए उपकोष होगा एस पी डी, और यदि एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है तो इसके लिए उपकोष कौन कौन से होंगे, एस पी डी एफ। तो ये तो था आप क्वांटम संख्या पढ़ने से पहले उसका बेसिक। अब हम बात करेंगे क्वांटम संख्याओं के टाइप की। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। तो ये तो था क्वांटम संख्याओं का बेसिक। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आप डालना क्वांटम संख्या टाइप, क्वांटम संख्या के प्रकार। देखो क्वांटम संख्या की जो टाइप्स होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं इनका नाम लिख लेना, इन्हीं की हम बात करने वाले हैं। तो देखो पहली जो क्वांटम संख्या हमारे पास होती है उसे बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या n। अगली क्वांटम संख्या है हमारे पास द्विविगंशी क्वांटम संख्या l। इससे नेक्स्ट बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या m, और अंत में है हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्या s। तो देखो फिर से क्वांटम संख्या की हमारे पास जो टाइप हैं वो 4 हैं। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, डिनोट करते हैं स्मॉल n। तो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विविगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये देखो इन क्वांटम संख्याओं के माध्यम से हम कोष, उपकोष और ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अब मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो देखो सबसे पहले मुख्य क्वांटम जो संख्या होती है इसे डिनोट किसे करते हैं, डिनोट n से इसको डिनोट किया जाता है, n से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहली बात। नंबर 2 बात, इस मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी जो दी थी, जानकारी किसने दी थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील्स बोर ने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। एक और पॉइंट, अगला पॉइंट, सबसे पहले देखो n से प्रदर्शित करते हैं, जानकारी नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने दी। आगे यहाँ देखना जो n की जो वैल्यू होती है, n का मान होता है वो 1 से प्रारंभ, 1 से अनंत तक होता है। अगला पॉइंट, n का मान 1 से प्रारंभ होता है। n का प्रत्येक मान कोष या सेल को प्रदर्शित करता है। तो ये तो देखो n का प्रत्येक जो मान होगा वो कोष या सेल को शो करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में अब
थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, इसके बाद में पढ़ेंगे द्विविंशी क्वांटम संख्या। तो आप यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे थे मुख्य क्वांटम संख्या। हमने पढ़ लिया था मुख्य क्वांटम संख्या। सबसे पहले फिर से एक बार देख लेना। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, n से इसे प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, n से प्रदर्शित करते हैं। इस मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी मिली थी हमें नील्स बोर नामक वैज्ञानिक से। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक से देखना। और आगे जो n का जो मान होता है, n का मान 1 से शुरू होकर अनंत तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। अगला पॉइंट, n का प्रत्येक मान कोष, इंग्लिश में बोले तो सेल के बारे में जानकारी देता है। तो देखो, यही हम पढ़ने वाले हैं। मुख्य बात यही है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या में जो n का मान होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, कोष के बारे में या सेल के बारे में। जैसे ये नाभिक है, अब इस नाभिक के चारों ओर इस तरीके से कोष होते हैं। मुख्यतः ये कोष हैं इस तरीके से। तो इन्हीं के बारे में ये क्या करता है, देखो ये वापस से ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, कोष। इनके बारे में हमें पता लगता है। यानी देखो, इसके लिए तो सबसे पहले एक बार इसको उतार लेना, फिर आगे देखते हैं। तो देखो, ये कोष हो गया। यदि सुनना, यदि n का मान 1, n का मान 2 और n का मान 3 और n का मान 4 होता है, तो देखो यदि n का मान 1 है तो कौन सा सेल होगा, इसके लिए फर्स्ट सेल होगा। यदि n का मान 2 है तो इसके लिए सेल आता है सेकंड सेल। n का मान 3 है तो इसके लिए आता है थर्ड सेल। और यदि n का मान 4 है तो इसके लिए आता है फोर्थ सेल। हमारे पास जो पहला सेल है इसी को बोला जाता है के सेल। अगला सेल इसको बोलते हैं एल सेल। इससे नेक्स्ट वाले सेल को बोलते हैं एम सेल, और उससे आगे वाले सेल को बोलते हैं एन सेल। अब देखना, यहाँ से अपन इन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो लिखना, यहाँ आप से लिख सकते हो, सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसे बोलते हैं 2n का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से के सेल के अंदर, के सेल के लिए n की वैल्यू 1 है, तो इस सूत्र के माध्यम से हम इसमें सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो, के सेल के लिए सूत्र के माध्यम से निकालना चाहें तो देखो 2 इंटू n की वैल्यू 1 है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब हुआ, जो के सेल होता है हमारे पास, उसके अंदर अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है, 2 हो सकती है। इसी प्रकार से यहाँ से देखना, 2n स्क्वायर है तो 2 इंटू n की वैल्यू 2 है एल सेल के लिए, तो यहाँ n के स्थान पर क्या रखने हैं, 2 रखेंगे। तो देखो स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि एल सेल है उसके लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई, 8। तो आप लिख सकते हो यहाँ एल सेल के लिए अधिकतम संख्या आएगी 8। पहले इतना उतारो, फिर आगे चलते हैं। इतना उतार लिया होगा, अब आगे देखना। तो देखना, वही सूत्र था हमारे पास, 2n का स्क्वायर
तो 2n का स्क्वायर। देखो यहाँ पर देखना n की वैल्यू एक बार n इक्वल टू 4, इसके लिए कौन सा सेल आएगा, 4th सेल और n सेल। देखो अब यदि n का मान 3 है तो इस कौन सा सेल होगा, 3rd सेल, यानी कि m सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो देखो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो m सेल है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अपन इसका निकाल सकते हैं। n सेल के लिए देखें तो 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू n की वैल्यू 4 है n सेल के लिए, तो कैसे n के स्थान पर क्या रखना है, 4 स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी कि हमारे पास कह सकते हैं कि जो n सेल है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से देखा हमने बच्चों क्वांटम संख्या का पहला प्रकार, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली k सेल, l सेल, m सेल और n सेल के बारे में, और इन सेल के अंदर, इन कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।